दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं टेक विद इन्वेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो ईटीएफ की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो आप लोगों के लिए किस तरीके से बेहतरीन हो सकती है। ईटीएफ के ऊपर अगर आप एसआईपी करते हैं तो इसके अंदर आपको मल्टीपल जो फायदे हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसका आपको ये फायदा होता है कि आपको किसी एक मखसूस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जब आप किसी ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मल्टीपल कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आपके चार्जेस वगैरह भी बचते हैं। और इसके अलावा इसका जो आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसके अंदर जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिल रही होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ईटीएफ एसआईपी की बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन जो अपडेट है वो देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, अगर हम एसआईपी की बात करें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे के अंदर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंड करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के ऊपर जाएं और वहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करें और एसआईपी जो है वो स्टार्ट करें। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक महीने के बाद 5,000 या 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों म्यूचुअल फंड के अगर आप हाई रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो स्टॉक मार्केट को टारगेट करता है, तो यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड होता है वो कुछ ना कुछ फ्रंट और एंड लोड जो है वो डिडक्ट कर रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर उसका फ्रंट और एंड लोड है 1 या 2% या 3% तक भी ये म्यूचुअल फंड वाले जो है वो ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जब आप 10,000 पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें से 3% माइनस हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जब आप म्यूचुअल फंड के ऊपर हाई रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो साल के बाद वो आपका अगर प्रॉफिट के अंदर आप होंगे तो आपका जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर से अगर आप फाइलर हैं तो 15%, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% का जो टैक्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि साल के बाद आपकी ये वाली जो अमाउंट होगी ये डिडक्ट होती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर यही वाले सारे काम आप एज अ ईटीएफ के जरिए करते हैं तो यहाँ पे आपको फायदा ये होता है कि जस्ट आप लोगों ने स्टॉक मार्केट अकाउंट ओपन करना है, वहां पे आपको मल्टीपल ईटीएफ मिल जाते हैं। अब ईटीएफ के ऊपर भी आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी है 10,000 रुपये की, तो 10,000 रुपया आपने स्टॉक मार्केट के अकाउंट के ऊपर लगा देना है, इन्वेस्टमेंट कर देना है अपने किसी ब्रोकर के जरिए। वहाँ पे जो ईटीएफ आप ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे यूबीएल का ईटीएफ है, निज़ाम बैंक का ईटीएफ है, उसके अलावा और भी काफ़ी महाना इस्लामिक ईटीएफ है, कोई भी ईटीएफ आप लोगों ने पसंद कर लिया। अब उस ईटीएफ की प्राइस चल रही है फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये। 20 रुपये के ऊपर आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेक्स्ट मंथ वो 20 रुपये 50 पैसे का हो जाता है या 21 रुपये का हो जाता है। तो यहाँ पे फिर आपने 10,000 रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद आप दोबारा से जो है वो हर मंथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईटीएफ की जो प्राइस होती है वो 19 रुपये के ऊपर चली जाती है। तब आपको डिस्काउंट के अंदर वो प्राइस जो है वो देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे फायदा ये होगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ईटीएफ भी जैसे म्यूचुअल फंड मल्टीपल कंपनीज के ऊपर टारगेट करता है, तो यहाँ पे ईटीएफ जो है वो भी मल्टीपल कंपनीज के ऊपर जो है वो टारगेट कर रहा होता है। किसी ईटीएफ ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 8 कंपनीज को लिस्ट किया होता है, किसी कंपनी ने ईटीएफ जो कंपनी होती है उसने अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो 12 कंपनी, किसी ने 15 कंपनी को लिस्ट किया होता है, कोई मुकम्मल 30 कंपनी जो होता है इस्लामिक के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से लो ऊपर नीचे जब आपको मल्टीपल ईटीएफ की प्राइस देखने को मिलेगी तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो एक अच्छे तरीके से होगी। लो रेट के ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, हाई रेट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। आपकी जो एवरेज प्राइस होगी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी और लॉन्ग टर्म के ऊपर ये आपको एक अच्छा जो है वो आपके पोर्टफोलियो को इसके अंदर जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहाँ पे फायदे क्या हैं। जो सबसे पहला फायदा ये है कि जब आप ईटीएफ के ऊपर हर महीने 10,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ से आपके किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं काटे जाएंगे। मैंने कि 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर कोई 3% का जो है या 2% का जो फ्रंट एंड लोड है वो नहीं काटा जाएगा। जब आप रिडम्पशन कराना चाहते हैं, आप विड्रा करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक क्लिक से अपने पैसे जो है वो रिडम्पशन करा देते हैं। म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको जो है वो एक दिन का कम से कम टाइम लगता है, ठीक है, और उस एक दिन के अंदर मार्केट के अंदर अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो, मार्केट ऊपर नीचे जा रही हो तो उस लास्ट डे के हिसाब से आपको प्राइस मिलती है।
यहाँ पे आपने क्लिक करना है ETF को विड्रॉ करवाने के लिए। आपका ETF विद इन मिनट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये इसका सबसे बड़ा पहला फायदा है। अच्छा, जो सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूँ ना ETF के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो साल के बाद म्यूचुअल फंड वाले आपसे टैक्स काटते हैं 15% का या 30% का, यहाँ पे वो टैक्स डिडक्ट नहीं होता। यहाँ पे टैक्स उस वक्त डिडक्ट होगा जब आप अपने प्रॉफिट के साथ अपने पैसों को विड्रा करेंगे। अगर आप विड्रा नहीं करते हैं और वो पैसे इन्वेस्टमेंट ही रहते हैं आपके अकाउंट के अंदर, तो वहाँ से वो पैसे, उनके ऊपर जो टैक्स है वो डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो पैसे इसी तरीके से ग्रोथ जो है वो होते रहेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो फ़ायदा है, ये भी इसका एक अच्छा फ़ायदा है। जब आप विड्रा करवाएंगे तभी आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा। और दूसरा, ETF के ऊपर विद इन जो मिनट्स के अंदर आप अपने पैसे डिपॉजिट और विड्रा कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये फ़ायदा होता है ETF के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का। तो ETF के एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन जो है वो तरीकाकार है SIP करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी प्राइस भी देखने को मिल रही होती है। ये सेम म्यूचुअल फंड की तरह ही काम कर रहा होता है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी ETF के हवाले से। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की हुई है और किस ETF के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस हवाले से भी अपनी राय कमेंट के अंदर लाजमी दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।